उस रात गांव के कुएं से आती आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ हवा की सरसराहट होनी चाहिए थी, लेकिन प्लेबैक में एक औरत की फुसफुसाहट थी। ऐसी फुसफुसाहट जो सीधे नाम लेकर बुलाती है। ये कहानी चालावा की है। एक ऐसा नाम जिसे उत्तर भारत के कुछ इलाकों में लोग आज भी धीरे से लेते हैं। मध्य भारत का एक छोटा सा गांव, धूपगढ़। समय अगस्त 2014। धूपगढ़ दिन में सामान्य लगता था। कच्ची सड़कें, पीपल का पेड़ और एक पुराना कुआं जो बरसों से सूखा बताया जाता था। लेकिन रात में यही कुआं गांव का सबसे खामोश नहीं, सबसे जिंदा हिस्सा बन जाता। गांव वालों के अनुसार शाम ढलते ही कुएं के पास से गुजरना मना था। वजह कोई सीधी नहीं बताता, बस इतना कहते, वो आ जाती है। कौन? चालावा। चालावा के बारे में कहा जाता था कि वो आवाज बदल लेती है, कभी बच्चे की, कभी माँ की, कभी किसी अपने की। वो दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती है, और जब महसूस होने लगे तब तक देर हो चुकी होती है। इस कहानी में पहला दर्ज मामला एक युवक राघव का है। उम्र 22 साल, मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। 11 अगस्त की रात वो दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने कुएं वाला रास्ता चुना, जिसे सब टालते थे। सीसीटीवी नहीं था, लेकिन राघव का फोन मिला कुएं के पास। बैटरी खत्म। कॉल लॉग में आखिरी डायल एक नाम था, माँ, जबकि उसकी माँ 3 साल पहले गुजर चुकी थी। गांव में हड़कंप मच गया। अगले दिन पुलिस आई, पूछताछ हुई। सबने एक ही बात कही, रात को कुएं से आवाज आई थी। किसी ने रोने की, किसी ने हंसने की, किसी ने कहा नाम लेकर बुला रही थी। पुलिस ने इसे अफवाह माना, लेकिन तभी एक स्थानीय पत्रकार नीरज ने इस मामले पर काम शुरू किया। उसने रात में गांव में रुकने का फैसला किया। उसका इरादा था सबूत इकट्ठा करना। नीरज ने कुएं के पास एक ऑडियो रिकॉर्डर लगाया। रात 1:17 रिकॉर्डिंग चालू हुई। हवा तेज थी, पत्तों की आवाज, फिर 1 सेकंड की खामोशी, और उसी खामोशी में एक धीमी आवाज, नीरज। ये उसका नाम था। रिकॉर्डर वहीं बंद हो गया। अगली सुबह नीरज बेहोशी की हालत में कुएं से कुछ दूर मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरा ऐसा जैसे उसने कुछ देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। होश में आने के बाद उसने बस इतना कहा, वो पीछे से नहीं, अंदर से आती है। नीरज की रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। फाइल सील कर दी गई। कुछ महीनों बाद वो गांव छोड़ गया। उसने दोबारा इस विषय पर बात नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2019 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने धूपगढ़ पर काम शुरू किया। टीम ने पुराने लोगों से बात की। तब एक बुजुर्ग महिला ने पहली बार खुलकर कहा, चालावा कोई आत्मा नहीं, वो याद है, वो डर है, जो कुएं में नहीं, हम में रहता है। उसने बताया कि बरसों पहले उसी कुएं के पास एक औरत को समाज से अलग कर दिया गया था। आरोप थे टोना टोटका। सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद से गांव ने अपनी ही आवाजों से डरना सीख लिया था। डॉक्यूमेंट्री टीम ने वही प्रयोग दोहराया, वही रिकॉर्डिंग, वही समय और वही नतीजा। रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, लेकिन इस बार नाम नहीं, बस एक वाक्य, जो सुनता है वो अगला होता है। आज धूपगढ़ में कुआं बंद है, लोहे की जाली से ढका, लेकिन रात को जब हवा सही दिशा में चलती है तो जाली के पार से कोई फुसफुसाता है। लोग कहते हैं चालावा अब भी वहीं है और शायद सुन रही है।